पहला पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा नाउन। क्या कहते हैं नाउन को? संज्ञा। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा मतलब होता है नाम। जैसे आपने पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ते हैं ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि की वजह हम संज्ञा शब्द यूज करते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की संज्ञा दी गई। संज्ञा दी गई मतलब नाम दिया गया वो। तो नाउन का बेसिक मीनिंग ही क्या होता है? नाम होता है। लेकिन नाम किसका होता है ये चीज जानना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल सी डेफिनेशन है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। पर्सन कौन होते हैं? जितनी मानव जाति है, उसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी पर्सन। प्लेस वो जगह है जहाँ हम टिक सकें, बैठ सकें, खड़े हो सकें, वही एक प्लेस है। चाहे वो ये क्लासरूम है, चाहे कोचिंग है, चाहे कॉलोनी है, ठीक है, चाहे ये सिटी है, चाहे ये स्टेट है, सब क्या है? प्लेस। एनिमल्स जानते हो आप, जो जीवित प्राणी है मनुष्यों के अलावा वो सब एनिमल्स हैं। मनुष्य भी एक एनिमल ही है, वो बोल सकता है। थिंग्स क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे जितनी चीज़ें हमें दिख रही हैं अपने आसपास है ना, फिजिकल जो थिंग्स हैं, ये सब क्या हैं? थिंग्स। एग्जाम्पल लिखते हैं इनके। जैसे पर्सन के नेम लिख देते हैं। शुरुआत करते हैं, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन। नाम लिख देते हैं जैसे ऋषि, नेहा। प्लेस क्या हो गए? जयपुर, इंडिया, एशिया। एनिमल्स क्या हो गए? जैसे डॉग, एलिफेंट, हॉर्स। बर्ड्स भी होते हैं, वो एनिमल ही होते हैं ना, पक्षी जो होते हैं। क्रो, आउल। थिंग्स क्या हो गए? जैसे बोर्ड हो गए, टेलीफोन, टेबल, डेस्क, वॉल, विंडो, एटसेट्रा। इतनी सारी चीजें हैं जो नाउन हो सकती हैं। क्या इनके अलावा कुछ और नाउन हो सकता है? हमारी डेफिनेशन ये है, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को नाउन कहा जाता है। तो इसमें पर्सन के नाम देखते हैं हम पहले। बॉय पर्सन हो गया, गर्ल पर्सन हो गया, मैन, वुमन, ऋषि, नेहा पर्सन हो गया, इसलिए नाउन है। जयपुर, इंडिया, एशिया ये प्लेस हो गए, इसलिए नाउन है। डॉग, एलिफेंट, हॉर्स, क्रॉ, आउल ये सब क्या हो गए? एनिमल्स हो गए, इसलिए नाउन है। बोर्ड, टेलीफोन, टेबल, डेस्क, वॉल, विंडो ये सब क्या हो गए? थिंग्स हो गई, इसलिए नाउन है। लेकिन हमारी डेफिनेशन तो यहाँ कंप्लीट हो गई। हैप्पीनेस, ब्यूटी, क्लेवरनेस ये नाउन कैसे हुए फिर? भाई देखिए, हमारी डेफिनेशन कहती है इन चार चीज़ों के नाम होते हैं नाउन। इस हिसाब से या तो डेफिनेशन जो है हमारी इनकम्प्लीट है, या फिर हमारे एग्जाम्पल गलत लिखे हुए। यही कंडीशन तो बनती है, डेफिनेशन को पूरा करें। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे आप, इंग्लिश लैंग्वेज पहले आई या हिंदी लैंग्वेज? क्योंकि पहले हम हिंदी सीखे, इसीलिए लगता है हमें कि पहले हिंदी आई होगी। हिंदी आई थी 17th सेंचुरी में, 17वीं सदी, और इंग्लिश आई थी 14th सेंचुरी में। तो कौन सी पहले आई? इंग्लिश। आप देखना, इंग्लिश की ग्रामर पढ़ना और साथ में हिंदी की पढ़ना। तो हिंदी में अधिकांश टॉपिक किससे लिए गए हैं? इंग्लिश। पहले इंग्लिश ग्रामर बनी थी, पहले इंग्लिश भाषा आई, उसकी व्याकरण पहले बनी, उसी को ट्रांसलेट किया गया किसमें? हिंदी में। आप नाउन की डेफिनेशन उठा लो, उधर संज्ञा की परिभाषा ले लो, हिंदी सेम ऐसी लिखी होती है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ऐसे पढ़ाते रहे, फिर कुछ बुद्धिजीवी आप जैसे आ गए, तो उन्होंने कहा कि जब इनके ही नाम संज्ञा होते हैं तो इनको क्यों संज्ञा पढ़ते हैं हम?
भाववाचक संज्ञा कहाँ से आ गई फिर? तब उन्होंने क्या दिमाग लगाया, हम तो इंडियन लोग हैं, कहीं भी एडजस्ट कर देते हैं चीज़ों को, तो फटाक से जो डेफिनेशन थी उसको खींच के लंबा कर दी। कैसे कर दिया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, व्यापार, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बताओ अब क्या बच? फिर भी कुछ चीज़ें बच गई, तो अब क्या करें? समस्या खड़ी हो गई, अभी भी कन्फ्यूजन में कि डेफिनेशन एक्चुअल है क्या। और मैं कहता हूँ कि ये जो डेफिनेशन लिखी है कंप्लीट है अपने आप, बस हमारी समझने में कहीं मिस्टेक हुई। क्या मिस्टेक हुई? हमने इसको ट्रांसलेट किया तो हमने क्या किया? व्यक्ति लिया पर्सन की जगह पर, प्लेस की जगह स्थान ले लिया, थिंग की जगह क्या लिया हमने? वस्तु। जबकि वस्तु के लिए इंग्लिश में कभी भी थिंग नाम नहीं मिलता, वस्तु के लिए क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। पढ़े होगा साइंस तुमने, ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं लेंस के सामने एक निश्चित दूरी पे, है ना, फिर जो प्रतिबिंब है वो उल्टा सीधा 2 या 3 कैसे बनते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ऑब्जेक्ट होता है। बाइक चलाते हैं उसमें भी साइड मिरर होता है, उसमें भी लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। वस्तुएं क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट होती हैं। या फिर और ज़्यादा कॉमर्स में पढ़ें तो वस्तुओं को क्या यूज करते हैं हम? क्वांटिटी के रूप में आइटम्स। थिंग कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता कि थिंग को वस्तु कहते हैं। थिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है? चीज़। और चीज़ एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में व्यापक है, बहुत ज़्यादा व्यापक का मतलब है जो भी हमें कुछ दिख रहा है ना, सब चीज़ें हैं। ये गाना सुना होगा तुमने, तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तो उसमें किसको बोल रहे हैं? चीज़, पर्सन को। आपस में लड़ाई हो जाती है दोस्तों के साथ, फिर एक ज्ञान देने आता है दूसरा, भाई उससे बच के रहना, बहुत ऊंची चीज़ है। और जैसे कि एक शायरी है, खुशी वो चीज़ है जो आंखों में आंसू ला देती है, और गम वो चीज़ है जो कागज चिपकाने काम आती है। अब देखिए इसमें क्या है? खुशी मतलब हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को हमने क्या बोला है? चीज़। तो है तो ये चीज़ ही, लेकिन चीज़ कैसे, ये समझना है। हम इतना समझ गए कि चीज़ का मतलब बहुत बड़ा होता है। एक्चुअली जो थिंग्स हैं या जिन्हें हम चीज़ कहते हैं, थिंग्स 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं कॉन्क्रीट थिंग्स और दूसरी होती हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, भाववाचक संज्ञा इसलिए होती है। समझ? कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट वो चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, जिनको हम आसानी से छू सकते हैं, जिनका अपना वॉल्यूम होता है, शेप होता है। जैसे बैग हो गया, बैग को पकड़ सकते हैं, बोर्ड हो गया, स्टूल हो गया, जितनी वस्तुएं होती हैं जिनको तुम वस्तु कहते हो, ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो सब क्या है? कॉन्क्रीट। दीवार हो गई, गेट हो गया, फैन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का वायर हो गया। छू सकते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी वायर को? छू सकते हैं। वो अलग बात है कि छूने के बाद कोई बता नहीं पाता है कि कैसा लगा था, झटका है। छू तो सकते हैं ना। हाँ, तो कॉन्क्रीट सारी चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट यही समझो, जिनको हम छू सकते, तो वी कैन टच देम। इनका एक वॉल्यूम होता है फिक्स, दे हैव वॉल्यूम। जैसे एग्जाम्पल, ये सारी चीजें, ये सारी ऊपर जितनी भी लिखी सब कॉन्क्रीट है। वॉच, शर्ट, स्टूल, पेन, दुनिया भर की चीजें हैं। ये तो कैसी हुई? कॉन्क्रीट। दूसरी कौन सी होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कौन सी चीजें होती हैं? जो कॉन्क्रीट नहीं होती, मतलब जिनको छू नहीं सकते, जिनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। वी कांट टच देम, दे हैव नो वॉल्यूम। एग्जाम्पल जैसे ब्रेवरी, विजडम, सॉरो, बॉयहुड, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। अब थिंग्स हैं, क्योंकि थिंग्स का नाम ही क्या होता है? नाउन होता है, इसलिए ये भी क्या है? नाउन। समझ गया अब इनको नाउन क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये थिंग्स होती हैं। अब कोई पूछे ना आपसे नाउन की डेफिनेशन क्या है, यही बताने जो पढ़ते आए बचपन से, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। फिर पूछें कि बस हो गई? हाँ हो गई। फिर अगर कोई पूछ ले कि ये क्या है, फिर तो बता देने थिंग्स हैं। थिंग्स 2 तरह की होती हैं, कॉन्क्रीट जिनको छू सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जिनको छू नहीं सकते।